प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन सुंदर समय के लिए। हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आइए हम आज परमेश्वर के वचन में जाएंगे। पहला पत्रस 5 अध्याय 10 आयत को हम लोग पढ़ेंगे। 10वें पद को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ इस प्रकार से परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया और तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हमारे महामहिम परमेश्वर के पवित्र नाम को हम धन्य कहते हैं। प्रियो, पत्रस कलीसिया को ये संदेश दे रहा है, यह सिखा रहा है, क्योंकि उस समय में कलीसिया जो है पीड़ाओं की अवस्था से गुजर रही थी। उस समय में कलीसिया जो है बहुत सारे दर्द से गुजर रही थी। तब पत्रस कलीसियाओं को अपने पत्री के माध्यम से यह संदेश देता और कहता है कि अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है। याद रखिए, इफिसियों की पत्री में प्रेरित पौलुस हमें इस बात को सिखाता और कहता है कि परमेश्वर जो है मसीह ने हम पर क्या किया, अनुग्रह किया। तो हमारे जीवन में हमने जो कुछ आज पाया सब चीज परमेश्वर का अनुग्रह है। प्रियो, यदि परमेश्वर का अनुग्रह नहीं होता तो आप और मैं आज जीवित नहीं होते। यदि परमेश्वर का अनुग्रह हम पर नहीं होता तो आप और मैं आज भले चंगे नहीं होते। इसलिए प्रतिदिन अपने जीवित दशा में परमेश्वर के अनुग्रह के लिए उसका हमें धन्यवाद करना चाहिए। प्रभु आज भी हम पर अनुग्रह किया हुआ है और आने वाले समय में भी वो हम पर क्या करेगा, अपने अनुग्रह को प्रकट करेगा और करते जा रहे अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से। तो बाइबल कहता है कि अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में, किसमें, मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है। याद रखिए, इस संसार में कभी कोई किसी व्यक्ति को बुलाता है तो चंद सेकंड, चंद मिनट, चंद दिनों के लिए रहेगा, चंद महीनों के लिए रहेगा, उससे ज़्यादा उसके साथ आपका नाता नहीं होगा। लेकिन बाइबल क्या कहता है कि उसने अपने मसीह में अनंत महिमा के लिए हमें बुलाया है। महिमा अर्थात आनंदमय जगह, खुशीमय जगह। याद रखिए, हम तो पहले पाप में थे, हम तो निराशा में थे, हम तो हताश थे, हम तो नाश की ओर जा रहे थे। लेकिन यीशु मसीह में जब हम आए, विश्वास किए, प्रभु ने हमारे हर एक पापों और गुनाहों को क्षमा किया। प्रभु ने हमारे जीवन में हम पर अनुग्रह किया और हमारे हर एक पापों और गुनाहों को क्षमा किया और क्या किया है, हमें अपनी अनंत महिमा में बुलाया है। याद रखिए, इस संसार से जाने के बाद व्यक्ति का दो ही रास्ता है, दो ही जगह है। एक तो नरक और दूसरा है स्वर्ग। नरक पीड़ाओं का स्थान है और स्वर्ग महिमा का स्थान है, और वहाँ पर कोई अंत नहीं है, वो अनंत है। याद रखिए, आज प्रभु हमको अनंत महिमा के लिए बुला रहा है। इस संसार में चंद समय के सुख के लिए आप प्रभु से पीछे मत हटिए, अपने विश्वास से पीछे मत हटिए कि लोग आपको सता रहे हैं, कि लोग आपके विरोध में युक्ति कर रहे हैं। करने दीजिए। याद रखिए, आपका और मेरा परमेश्वर बदला लेने वाला परमेश्वर है। प्रियो, आज भी कलीसिया पीड़ाओं से गुजर रही है, आज भी कलीसिया जो है दर्द से गुजर रही है। लेकिन याद रखिए, ये सताव के मध्य में प्रभु आज इस वचन से हमसे कहता है कि उसने हमें अपने अनंत महिमा के लिए बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया। जिस समय में देखना, आप स्वर्ग से देखना, आप पढ़ लेना। लूका के सुसमाचार में लिखा है निर्धन लाजर और धनी व्यक्ति के विषय में। लाजर कहाँ था? वो अब्राहम की गोद अर्थात सुखलोक में था, लेकिन धनी व्यक्ति वो पीड़ा में तड़प रहा था। तो धनी व्यक्ति ने पुकारा कि अपने लाजर को भेज दे कि वो एक बूंद पानी का सिरा मेरे जीभ को ठंडा करे। याद रखिए, स्वर्ग से नरक दिखता है और नरक से स्वर्ग दिखता है। प्रियो, हालेलुया, हालेलुया। उस दौरान आप देखना, जिसने आपको सताया, जिसने आपको धोखा दिया, जिसने आपको प्रताड़ित किया है,
मानता हूँ मैं, क्षमा कर देना, वो प्रभु में आएंगे एक अलग विषय है। लेकिन मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, यदि आज आप इस सताव को सह लेते हैं तो आने वाले समय में अनंत महिमा में आप राज करेंगे प्रियो। अनंत महिमा में आप रहेंगे, और आप पीड़ा में नहीं, आप महिमा में रहेंगे, आप आनंदमय जीवन में रहेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रभु ने हमको बुलाया है। आगे लिखा है, तो मैं थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद, सताव जो हम इन दिनों में झेल रहे हैं, कलीसिया जो तकलीफों में गुजर रही है, यदि आज आप फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, अपने परिवार पड़ोसी से बहुत सारे तकलीफों में गुजर रहे हैं प्रियो, आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। यह केवल थोड़े समय के लिए है। हालेलुया। याद रखिए, केवल चंद मिनट, चंद समय की तरह लगेगा ये जो दुख आप उठा रहे हैं, लेकिन इसके बाद जो है वो अनंत महिमा है, जो आपको केवल मसीह में मिलेगा और आपको कहीं नहीं मिलेगा, केवल मसीह में आपको मिलेगा। इसलिए अपने विश्वास को मत खोइए, अपनी पवित्रता को मत खोइए, अपनी प्रार्थना को मत खोइए। परमेश्वर आपको स्थिर कर रहा है। परमेश्वर आपको, जो इस समय में आप दुख झेल रहे हैं, प्रभु आपके दुख को स्मरण कर रहा है, और उस दुख से प्रभु आपको क्या कर रहा है, आजाद करने वाला है। लिखा है कि थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद, देखो दुख तो उठाना ही पड़ेगा। बाइबल कहता है जितने लोग भक्ति के जीवन जीते हैं वो सब सताए जाएंगे, और हमें भक्ति के साथ दुख उठाना पड़ेगा ही पड़ेगा। जब अब्राहम उठाया, जब परमेश्वर के लोग उठाए, स्वयं प्रभु यीशु मसीह उठाया, तो फिर आप और मैं कौन है प्रियो। हालेलुया। इसलिए याद रखिए, प्रभु आपको और मुझे क्या कर रहा है, वो आपको और मुझे इन दिनों में अपनी महिमा में ले जाने वाला है। लिखा है थोड़ी देर दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध क्या करेगा, सिद्ध मतलब पूर्ण रीति से परिपक्व। याद रखना, मसीह में सिद्धता प्रभु दुख उठाने के बाद ही आएगा। चाहे आप मसीह में होकर उठाओ, सताव के द्वारा उठाओ, परिवार की बातों के द्वारा उठाओ, या किसी मसीह व्यक्ति के ठोकर खाने के द्वारा उठाओ, ये सारी बातें आपको मसीह में सिद्धता की ओर लेकर के जाएगा। हालेलुया। आगे लिखा है, और स्थिर। जब आप सिद्ध होंगे तो प्रभु आपको क्या करेगा, स्थिर करेगा। और जब आपको प्रभु स्थिर करेगा तो वो क्या करेगा, बलवंत भी करेगा। हालेलुया। याद रखिए, भजनकार कहता है, परमेश्वर मुझे चट्टान पर क्या कर, स्थिर कर दे। हमारी चट्टान कौन है, यीशु मसीह। हम सिद्ध किसके द्वारा होंगे, मसीह के द्वारा। स्थिर कहाँ होंगे, मसीह में होना है प्रियो। हमारा विश्वास मसीह में स्थिर होना है, हमारी प्रार्थना मसीह में स्थिर होना है, हमारा बाइबल पढ़ना मसीह में स्थिर होना है, और लास्ट में वह तुम्हें बलवंत करेगा। हालेलुया। प्रभु अपनी कलीसिया को बलवंत कर रहा है। प्रभु अपनी कलीसिया को बलवंत कर रहा है, अपनी महिमा दे रहे, अपनी सामर्थ दे रहे, अपने अद्भुत सामर्थ के द्वारा कलीसिया को उठाने जा रहा है। यदि आज आप उस पर अपना विश्वास करते हैं प्रियो, परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीषित करने जा रहा है। प्रभु इन दिनों में आपको, आपके जीवन की हर एक क्लेशों से आपको आज़ाद करे। ब्लेस करते यीशु के नाम में, आमीन।